इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में काम करने वाली महिलाएं क्या वाकई सेफ हैं या फिर बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में जीरो टॉलरेंस सिर्फ एक स्लोगन बनकर रह गया है। आज बात करेंगे नासिक के उस शॉकिंग केस की जिसने टीसीएस जैसे बड़े नाम पर एक गहरा दाग लगा दिया है। मॉलेस्टेशन, भद्दे कमेंट, साड़ी का पल्लू खींचना और यहां तक कि रिलीजियस टारगेटिंग, ये सब किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, नासिक टीसीएस की एक एम्प्लॉय की आप बीती है। कहानी शुरू है जून 2025 में। एक मैरिड महिला ने टीसीएस नासिक ज्वाइन किया, पर ज्वाइन करते ही उसकी लाइफ एक नाइटमेयर बन गई। ट्रेनिंग के वक्त रजा मनन नाम के एक टीम लीड ने, जिसका ट्रेनिंग स्कूल से कोई लेना देना नहीं था, वो बार बार उसके पास आता था और उसकी पर्सनल लाइफ पर सवाल करता था। रजा ने उस महिला का निकनेम प्लेयर रख दिया था। वो उसे ताना मारता है कि पति दूर रहता है तो सब कैसे संभालती हो। और हद तो तब हो गई जब गुरी परवा के दिन ऑफिस लॉबी में रजा ने उस महिला की साड़ी का पल्लू खींचा और पीछे मुड़ने पर गंदी स्माइल देने लगा। जब ट्रेनिंग खत्म हुई तो परेशान करने वाले बदल गए पर हरकतें नहीं। इसके बाद आसिफ अंसारी नाम का एक लड़का उसे जीरो फिगर बोलकर कमेंट करता था। जब महिला ने उसे इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर दिया तो वो लिंक्डइन पर पीछे पड़ गया। सिर्फ इतना ही नहीं दर्शकों, हिंदू देवी देवताओं पर गंदी टिप्पणियां की गई और प्रोटेस्ट करने पर करियर बर्बाद करने की धमकी भी दी। यानी दर्शकों, मॉलेस्टेशन भी हुई, छेड़खानी भी हुई और रिलीजियस टारगेटिंग भी। अब तक नासिक पुलिस की एसआईटी ने 9 एफआईआर दर्ज की हैं और 8 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, जिनमें एक फीमेल मैनेजर भी शामिल है। टीसीएस ने इन सबको सस्पेंड तो कर दिया है, पर सवाल वही है कि इतनी बड़ी कंपनी में महीनों तक ये सब चलता रहा और किसी ने कुछ नहीं किया। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक महिला के साथ बदतमीजी हो रही हो और किसी को नजर ना आ रहा हो। एक शादीशुदा महिला के साथ इस प्रकार की बदतमीजी हुई तो दर्शकों, आप ये सोच सकते हैं कि वर्क प्लेस में हरासमेंट का क्या माहौल होगा। ये सिर्फ एक वर्क प्लेस हरासमेंट का केस नहीं था, ये सिस्टम का एक फेलियर था, क्योंकि टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियां जो देश को आगे ले जाने में मदद करती हैं, अगर उसी के अंदर इस प्रकार के हादसे होंगे तो देश आखिर किस दिशा में जा रहा है। क्या हम अपने देश की बेटियों को ऐसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं जहां काम करने के बदले उन्हें अपनी डिग्निटी की कीमत चुकानी पड़े? आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ सस्पेंशन काफी है? अपने थॉट्स नीचे बताएं दर्शकों। लेकिन यहां सिर्फ लव जिहाद का ही केस नहीं था, बल्कि बदतमीजी, मॉलेस्टेशन और देश के टॉप कॉर्पोरेट के अंदर भी कैसे हमारी बेटियां सेफ नहीं हैं, ये बात पूरे देश के सामने उजागर हो गई है। लेकिन दर्शकों, पॉश पॉलिसी, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, इन सब का क्या हुआ जब टॉप कॉर्पोरेट के अंदर ही इन सब का पालन नहीं हो रहा है? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.